नमस्कार दोस्तों, फिर से मैं एक बार आप सबों को एमपीसी क्लासेस की ओर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग पिछली वीडियो को देखकर आगे भी पढ़ने के इच्छुक होंगे। तो इससे पहले वीडियो में हमने एक सिलेबस की जानकारी दी थी और अब हम शुरू कर देते हैं हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट का। ठीक, हाइड्रोलिक्स तो इसमें हमको पढ़ना है। ठीक है, हाइड्रोलिक्स जो सब्जेक्ट था हम लोग का उसका पहला ईयर शुरू कर देते हैं, पहला यूनिट से। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोलिक्स प्रेशर। ठीक है, प्रेशर मेजरमेंट एंड हाइड्रोलिक प्रेशर ये मेरा टॉपिक है। ठीक है, मैकेनिक्स। ठीक है, तो इससे पहले हमको थोड़ा मैकेनिक्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिक्स हम पढ़ लेते हैं। क्या है मैकेनिक्स? मैकेनिक्स के अंदर हम बॉडी के बारे में पढ़ाई करते हैं, जिसमें होता है बॉडी, स्टैटिक बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल बॉडी, रिजिड बॉडी। तो हम पहले मैकेनिक्स को देखें। ठीक है, मैकेनिक्स दो भाग में बढ़ गया है, जिसमें रिजिड बॉडी का प्रयोग किया गया और दूसरा में डिफॉर्मेबल बॉडी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, एक में क्या किया गया है, रिजिड बॉडी का प्रयोग किया गया है और दूसरा में डिफॉर्मेबल बॉडी का प्रयोग किया गया। ये मेरा हो गया रिजिड बॉडी और ये हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स का दो पार्ट हो गया, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। और फिर रिजिड बॉडी अपने आप में खुद दो हो गया, पहला होता है स्टैटिक और दूसरा हो गया है डायनेमिक। ठीक ठीक उसी प्रकार डिफॉर्मेबल बॉडी भी है, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, एक ठो है फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, इसे फ्लूइड बॉडी। ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स, इसे फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, फ्लूइड बॉडी को ही फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स भी कहते हैं और सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज को ही सोम कहते हैं। ठीक, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक, इसे सोम या फिर मोस कहते हैं। ठीक, और मैकेनिक्स ये पहली बात दो भाग में आ गया, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, मैकेनिक्स हो गया रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। जिसे रिजिड बॉडी हो गया, रिजिड बॉडी खुद दो है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक और डायनेमिक। अब स्टैटिक को देखा जाए तो स्टैटिक को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, स्टैटिक को ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक, स्टैटिक को ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक है, स्टैटिक को ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है और डायनेमिक को थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, स्टैटिक को इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक, मैकेनिक्स और डायनेमिक को थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक, थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स कहा जाता है। ठीक, और इसी प्रकार से हम आगे देखें तो क्या है, मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट, पहला तो हो गया रिजिड बॉडी और दूसरा पार्ट हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। पहला रिजिड बॉडी था, रिजिड बॉडी दो भाग हो गया, क्या हो गया, स्टैटिक और डायनेमिक। क्या, स्टैटिक भाग और एक हो गया डायनेमिक भाग, ये दो हो गया। ठीक, रिजिड बॉडी हो गया, डायनेमिक और स्टैटिक एंड डायनेमिक। मैकेनिक्स कितना, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी को देखें तो कितना हो गया, दो, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहेंगे और डायनेमिक को थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफॉर्मेबल को। ये तो मेरा रिजिड बॉडी का था, अब ये हो गया डिफॉर्मेबल बॉडी। और डिफॉर्मेबल बॉडी भी दो पार्ट में हो गया, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी। सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी। सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी को ही हम सोम कहते हैं या फिर मोस कहते हैं। ठीक है, सोम, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी। ठीक है, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी को ही सोम और मोस कहते हैं। ठीक है, अब यह है फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडीज, फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडीज। ठीक है, इसे हम क्या, फ्लूइड मैकेनिक्स कहेंगे। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, फ्लूइड मैकेनिक्स। ठीक है, इसे हम करेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी को फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी को सॉलिड मैकेनिक्स। ठीक, सॉलिड ऑफ मैकेनिक्स। ठीक,
और या फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इसे कहेंगे। अब हम बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स का, ठीक। सॉलिड मैकेनिक्स का, ठीक है। सॉलिड सॉइल सॉइल सॉलिड प्रॉपर्टीज, सॉइल सॉलिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स, ठीक, हम बात कर रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स की। सॉइल सॉइल सॉलिड प्रॉपर्टीज, सॉइल सॉलिड प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें देखेंगे क्या, ये सिलेबस है सिविल का, ठीक है। सिविल हमें का सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है सॉइल का, ठीक है। इसमें हम सॉइल मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। सॉइल मैकेनिक्स यानी सॉइल सॉलिड प्रॉपर्टीज, सॉइल का सॉलिड यानी ठोस होने के गुण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें वॉइड वॉइड, ठीक है, वॉइड एयर, वॉइड का मतलब होता है, वॉइड होता है एयर प्लस वाटर, ठीक है, फ्लूइड, फ्लूइड वाटर बाय फ्लूइड, ठीक। एयर प्लस वाटर इक्वल टू क्या होगा, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड, फ्लूइड का दोनों मिलने से बनता है, ठीक है। वॉइड जो है, वॉइड होता है एयर प्लस वाटर, ठीक है, वॉइड, और एयर और प्लस वाटर दोनों जब मिला के एक साथ हम पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। जब हम कोई बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी ले लिए और इस पर हम फोर्स लगा दिए, फोर्स पी लगा दिए, ठीक है। और जब इसके बारे में सिर्फ हम अध्ययन करते थे इसको क्या कहते थे, मैकेनिक्स, ठीक है। और जब हम एयर और फ्लो, फ्लो वाटर फ्लो कर देंगे, वाटर जैसे वाटर फ्लो के बारे में बात हम करते हैं तो उसी तरह से फ्लूइड हो गया, ठीक है। फ्लो, फ्लूइड का मतलब होता है फ्लो। तो फ्लूइड जब भी हम बोलें इसका मतलब है कि वाटर और एयर दोनों हो, ठीक है। लिक्विड एंड गैस दोनों इसके अंदर आएगा, ठीक है। तो हम दोनों को जब एक साथ हम अध्ययन करेंगे तो इस उम्र क्या कहला जाएगा, ये फ्लूइड कहला जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सॉलिड मैकेनिक्स, ठीक है। सॉलिड मैकेनिक्स डिफिनेशन, सॉइल सॉइल, ठीक है, सॉइल मैकेनिक्स इसका डिफिनेशन होता है, सॉइल मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉस, मॉस या सोम, ठीक है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, सॉइल ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है, एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है, एंड फ्लूइड, सॉइल ऑफ मैकेनिक्स एंड फ्लूइड ऑफ मैकेनिक्स, ठीक है। अब सॉइल, सॉइल मैकेनिक्स किसे कहेंगे, ठीक है। व्हाट इज सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मॉस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ मॉस एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का, मॉस का और फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स का कॉम्बिनेशन को हम पढ़ेंगे तो क्या कहलाएगा, सॉइल मैकेनिक्स, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स किसे कहेंगे, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोम मॉस और फ्लूइड मैकेनिक्स, ये कॉम्बिनेशन हो गया है सॉइल और फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। अब हम कहेंगे फ्लूइड कैसे कहेंगे, तो चलिए थोड़ा फ्लूइड के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। फ्लूइड इज ए substance, ठीक है। फ्लूइड इज ए substance that has no fixed shape and deform elastic, इजिली, ठीक है, डिफॉर्म इजिली। फ्लूइड क्या है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड डिफॉर्म्स इलास्टिक इजिली, नो इजिली, ठीक है, इजिली, ठीक है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड डिफॉर्म इजिली, डिफॉर्म इजिली, शेप्स एंड डिफॉर्म इजिली टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप एंड डिफॉर्म्स इजिली टू एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है। these substance which are able to flow easily are called fluid, which are able to easily are fluid, are called fluid,
those substance which are able to फ्लो इजीली, जो आसानी से फ्लो कर जाए, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड कहेंगे, ठीक, जो आसानी से फ्लो कर जाए उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। दोज सब्सटेंस बीच आर एबल टू फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड। दोज सब्सटेंस बीच आर एबल टू फ्लो इजीली आर कॉल्ड फ्लूइड। ठीक, और नेक्स्ट क्या है, फ्लूइड इज ए सब्सटेंस, ठीक है, fluid is a substance that deforms continuously due to continuously due to action of shear stress, smallest around of shear stress of external force deformation can cause deformation ठीक है। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस that deform continuously due to action of shear stress, smallest stress, smallest amount of shear stress or external force can cause deformation. Fluid consists of liquid and gas। फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एंड गैस। शुरू में ही बता दिए थे कि फ्लूइड का जब हम पढ़ेंगे तो फ्लूइड का मतलब है कि यह जब हम लिक्विड और गैस को एक साथ हम मिलाकर का अध्ययन करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लूइड। फ्लूइड कंसिस्ट ऑफ लिक्विड एंड गैस, ठीक है। इट हैज नो डिफाइनाइट शेप, ठीक है। इट हैज नो डिफाइनाइट शेप बट टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, ठीक है, container what takes the shape of container in which fluid is placed इसका मतलब है कि इसका कोई निश्चित जो है ना शेप नहीं होता है, ठीक है, डिफाइन तय किया हुआ शेप नहीं है। वट लेकिन टेक्स द शेप ऑफ, यह वही शेप ले लेता है जिसमें इसे रखा जाता है, जिस वस्तु में इसको रखा जाएगा उसका ही शेप ले लेगा। इट हैज नो डिफाइनाइट शेप वट टेक्स ए शेप टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर में हम इसको रखेंगे उसी का ये शेप ले लेगा। कंटेनर इन बीच फ्लूइड इज प्लेस्ड, जिसमें कि फ्लूइड रखा जाएगा, ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फ्लूइड, ठीक है, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड और रियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड बीच इज इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, बीच इज इनकम्प्रेसिबल एंड हैव नो viscosity is known as ideal fluid, ठीक है। a fluid which is incompressible and have no viscosity is known as ideal fluid is known as ideal fluid, ठीक है। आइडियल फ्लूइड a fluid which is incompressible and have no viscosity is known as ideal fluid
Ideal fluid is only an emerging fluid. Fluid, ठीक है। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड, ठीक है। आइडियल फ्लूइड इज ओनली imaginary fluid, ठीक। आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड as all the fluids which exist have some viscosity, क्या है? आइडियल फ्लूइड इज ओनली एन इमेजिनरी फ्लूइड, आइडियल फ्लूइड जो है एक इमेजिनरी फ्लूइड है, ठीक है। एज ऑल द फ्लूइड्स, जैसा कि ऑल फ्लूइड्स विच जिसमें एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी, कुछ विस्कोसिटी होता है, ठीक है। एग्जिस्ट हैव सम विस्कोसिटी। अब क्या है? रियल फ्लूइड, ए फ्लूइड which have viscosity is known as real fluid, which have viscosity is known as real fluid, a fluid which have viscosity is known as real fluid, all the fluids in actual particle are real fluid, all the fluids in actual practice are रियल फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे फ्लूइड मैके, ठीक है। तो आज हम क्या क्या देख लिए थे इसके बारे में पहले, हाँ, इस मैकेनिक्स, ठीक है। मैकेनिक्स आज हम देखे थे। मैकेनिक्स से दो पार्ट होता है, रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी, दो बॉडी पर एक्ट करता है मैकेनिक्स, ठीक है। जब हम मैकेनिक्स से अध्ययन करते हैं, किसी बॉडी के ऊपर के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, मैकेनिक्स से, ठीक है, तो ये दो भाग में बढ़ चुका था। क्या है? रिजिड बॉडी और डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी हम क्या देखे थे? रिजिड बॉडी भी दो पार्ट हो गया था, स्टैटिक और डायनेमिक। डिफॉर्मेबल बॉडी हो गया था सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी, फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है। और सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी और फ्लूइड डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी स्टैटिक था, डायनेमिक था। स्टैटिक को हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स कहते हैं और डायनेमिक को थ्योरी ऑफ मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। और सॉलिड डिफॉर्मेबल बॉडी को हम सोम कहते हैं और फ्लूइड बॉडी को फ्लूइड मैकेनिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके हम सॉइल के मैकेनिक्स के बारे में पढ़े थे, सॉइल सॉलिड्स प्रॉपर्टीज देखे थे। वाइड एयर प्लस वाटर इक्वल टू फ्लूइड हम कहते हैं, ठीक है। एयर और वाटर को दोनों जब एक साथ हम अध्ययन करेंगे तो इसे क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे। फ्लूइड किसे कहेंगे? जब एयर और वाटर दोनों को एक साथ मिला करके पढ़ेंगे, दोनों का अध्ययन एक साथ हम करेंगे तो क्या कहेंगे? फ्लूइड कहेंगे, ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि सॉइल मैकेनिक्स है इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सोम एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, सॉलिड मैकेनिक ऑफ सॉलिड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स का, ठीक है। उसके बाद फ्लूइड के बारे में अध्ययन किए थे। फ्लूइड इज ए सब्सटेंस दैट हैज नो फिक्स्ड शेप, डिफॉर्म्स इलास्टिक इजिली टू एक्सटर्नल प्रेशर, ठीक है, एक्सटर्नल प्रेशर। फ्लूइड के बारे में पढ़े थे। उसके बाद आगे क्या पढ़े? फ्लूइड के टाइप के बारे में पढ़ थे। देयर आर टू टाइप्स, फ्लूइड के बारे में टू टाइप से पढ़ लिए थे। आइडियल फ्लूइड होता है, रियल फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड ए फ्लूइड बीच इज incompressible and have no viscosity and have no incompressible, ठीक है, and have no viscosity is known as ideal fluid. Ideal fluid is only an imaginary fluid as all the fluids which exist have some viscosity, और real fluid, a fluid which have viscosity is known as real fluid, जिसमें viscosity है उसे क्या कहेंगे? real fluid. All the fluids in actual particle are
रियल फ्लूइड्स। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और इसी प्रकार से सभी वीडियो को आप लोग देखते रहिए ताकि आप लोग को सही से समझ में आते रहेगा, और इसी तरह से धीरे धीरे करके हम पूरे सब्जेक्ट को कवर कर जाएंगे। और आप लोग लास्ट तक हमेशा बने रहिएगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर इसके बारे में सोचिएगा और आगे पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।